अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जी फैसल अजमल है और मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ किंग्स कॉलेज लंदन से। मैं पीएचडी कर रहा हूँ सिक्योरिटी स्टडीज़ में एंड इंटेलिजेंस में। मेरा जी 2 डेकेड्स का 20 सालों का तकरीबन तजुर्बा है दुनिया की इंटरनेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स को स्टडी करने का। मैंने उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी स्टडी किया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी स्टडी किया है और फिर मेरा पीएचडी हो रहा है। मेरा मास्टर्स है जी इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक पाकिस्तान से और एक इंटेलिजेंस में मास्टर्स है मेरा ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं फिर करंटली ब्लेंडेड प्रोग्राम कर रहा हूँ। ब्लेंडेड प्रोग्राम होता है जो प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ उन्होंने पीएचडी का। उसमें ये होता है कि आप 2-3 मरतबा विज़िट करते हैं यूनिवर्सिटी का इंग्लैंड में, लंदन में, और बाकी टाइम अपना रिसर्च आप अपने होम कंट्री से करते हैं। तो मैं अभी इंग्लैंड से वापस आया हुआ था, तो ये ईरान का जो चल रही है जंग ये चल रही थी। तो मैंने इसमें नोट की कि लोगों के दरमियान बहुत एंग्जाइटी थी इसको लेकर के, जी इसका होगा क्या, हमारा क्या होगा, ये क्या हो रहा है प्राइसेस की, कमोडिटी प्राइसेस की वजह से, पेट्रोल की वजह से, गैस की वजह से, और लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे एहसास हुआ कि चूँकि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का है और मेरी एजुकेशन इस तरह की है, तो क्यों ना एक ऐसा वीलॉग प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें कॉम्प्लेक्स मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जो हैं दुनिया के, जियो पॉलिटिक्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनको आसान अल्फाज में अपनी आवाम को समझाया जा सके ताकि वो दुनिया के को फेस करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों, बेहतर फेस कर सकें दुनिया को। तो मैंने ये प्रोग्राम का सोचा, मैं टीम असेंबल कर रहा हूँ उसके लिए। ये पहला मेरा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। ज़्यादातर बात मैं जियो पॉलिटिक्स पे करूँगा, वो इसलिए कि जियो पॉलिटिक्स मेरे ख़्याल में वो फाउंडेशनल सोशल साइंस है जिसको अगर आप समझ जाएं तो आप अपने इर्द गिर्द होने वाले सारे मामलात को अपने रीजन में इंटरनेशनली समझ सकते हैं। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जियोग्राफी जो एक कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलती, और पॉलिटिक्स जो ह्यूमन एंडेवर है, ह्यूमन एक्टिविटी है, ये दोनों जब मिलते हैं तो जियो पॉलिटिक्स बनती है। अगर आप दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं अगर आप उनको देखें तो उनकी जितनी जियो स्ट्रेटजी बनती है वो सारी की सारी जियो पॉलिटिक्स की थ्योरीज पे बेस होती है। वो थ्योरी को देखते हैं, अगर उस थ्योरी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसको वो स्ट्रेटजाइज कर लेते हैं, स्ट्रेटजी बना लेते हैं उस थ्योरी के ऊपर बेस करते हुए। तो ये जितनी जंगें आप अपने आसपास होते देखते हैं, ये कोई भी केओस में से नहीं निकली हुई। ये कोई केओटिक वर्ल्ड नहीं है जैसे रियल पॉलिटिशियन समझ कहते हैं, रियल पॉलिटिक वाले लोग, कि जी दुनिया केओटिक है और माइट इज़ राइट है और जिसके पास सबसे बड़ा हथियार है उसके पास वो सबसे ताकतवर है और वो दुनिया को डिक्टेट कराता है। ऐसे नहीं है। ये जितने भी मुल्क हैं ये बाकायदा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स को स्टडी करके और उनको फॉलो करते हैं और उसमें से अपनी जियो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। अब ईरान को आप ले लें। ईरान एक छोटी सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, बहुत छोटा सा दुनिया के पूरे ग्लोब का एक हिस्सा है, लेकिन आप देखें कि उसमें उस ज्योग्राफी के एक छोटे से फीचर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। दुनिया का 20% ऑयल वहाँ से गुजरता है, दुनिया का एल्युमिनियम वहाँ से आता है, यूरिया का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है जिसकी वजह से काश्तकार अपनी क्रॉप्स नहीं लगा सकेंगे। क्रॉप्स नहीं लगाएंगे, दुनिया में कैद साली का ख़तरा है, फैमिन का ख़तरा है, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के 2 महीने से बंद होने से। हीलियम नहीं निकल रहा है। हीलियम का क्या निकलने का क्या नुकसान है? माइक्रोचिप्स नहीं बन रही। माइक्रोचिप्स का क्या है कि आपके मोबाइल, सारी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपके लैपटॉप्स, आपके सैटेलाइट्स, आपके मिसाइल सिस्टम्स, ये सारे माइक्रोचिप्स में चलते हैं। अब हीलियम नहीं आ रही जिसकी वजह से माइक्रोचिप्स में मसला आ रहा है। तो आप नोट करें कि एक छोटा सा जोग्राफिकल फीचर है, उसने पूरी दुनिया को तहलका मचाया हुआ है। अब आप जिसको फर्दर स्टडी करेंगे तो ईरान के जो है वो रेल लिंक्स पे क्यों अटैक हो रहा है, क्या वो कहीं सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो रहा है, चाइना से कनेक्ट हो रहा है, उसकी रेलवे उड़ाई जा रही है। रेड सी में देखें क्या हो रहा है, वहाँ पे वो हूती बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी हम बंद कर देंगे रेड सी, वो बंद होती है, सुएज कनाल बंद होती है तो यूरोप से राब्ता कट जाता है इंडियन ओशन का। तो ये सारे जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। इसमें जब ह्यूमन एक्टिविटी आती है जो उस जियोग्राफिकल फीचर्स को यूज़ करना शुरू करते हैं तो उससे जियो पॉलिटिक्स बनती है और उसका इफेक्ट हम पे आता है। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये है कि मैं अपने अवाम को, अपने मासेस को, पाकिस्तानी मासेस को उनकी ज़ुबान में ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझा सकूं ताकि वो बेटर प्रिपेयर्ड हो अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से देखने के लिए, संभालने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि कभी बीच में रीजन्स को हम करेंगे, केसेस को करेंगे, हॉट इश्यूज़ को करेंगे, हॉट बटन इश्यूज़ को भी हम करेंगे, लेकिन मैं साथ साथ बुक रिव्यूज़ भी करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बुक है सी पावर, ये एडमिरल जेम्स स्टावरिडीज़ हैं। ये नेटो सुप्रीम एलाइड कमांडर भी रहे, सदर्न कमांड के हेड भी रहे, अमेरिका के 4 स्टार एडमिरल थे। इन्होंने लिखा है कि सी पावर क्या है और यूएस को आगे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने ओशन बाय ओशन उसको डिफ़ाइन किया है कि इंडियन ओशन में क्या अमेरिकन इंटरेस्ट हैं,
आर्कटिक में क्या है, अटलांटिक में क्या है, पैसिफिक में क्या है, और कैरिबियन सी में क्या है, और इस तरह करके उन्होंने, तो ये बुक्स एक एक करके मैं सोचता हूँ कि जो इस तरह की बुक्स हैं उनको आपको बुक रिव्यूज़ करके दूँ आसान ज़ुबान में, ताकि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अगर वो एजुकेशन हम सिंपली कुछ वीडियोस करके, वीकली एक वीडियो करके अगर आपको ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाएं, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये मेरा प्रोग्राम है जी, इसको मैं आगे ले जाके हो सकता है हम पॉडकास्ट भी शुरू करें, हम गेस्ट बुलाने शुरू करें। फ़िलहाल ये इंट्रोडक्टरी मेरी वीडियो थी, प्लीज़ इसको देखें, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आई एम न्यू एट दिस, मैं नया हूँ। आपने मुझे बताना है कि ये इसमें क्या बेटरमेंट की जा सकती है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।